नरभक्षी चौबे उर्फ अश्वनी कुमार चौबे जी ताड़कासुर के वंशज हैं। चौबे जी रो रहे हैं। ये घड़ियाली हासु आपको नहीं जानता है बिहार। बात बात में बेल में कूद जाते हैं धोती उठा करके। देखा नहीं है क्या बिहार आपको? आज जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं तारकासुर के वंशज सब, कभी राम के नाम पर कभी रहीम के नाम पर, जरा बताइए हमको। मुद्दा नहीं है भाजपा के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं आपके साथ प्रेमराज। देखिए, आज जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते बीच में रोने लगे और कह रहे हैं कि जो महागठबंधन का सरकार है उनका हत्या करवाना चाहता है। और किसान आंदोलन में बैठे थे परशुराम चतुर्वेदी, जो पिछली बार उपचुनाव भी लड़े थे, और उनके निर्धन के कारण जो केंद्रीय मंत्री है वो रो रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव। अब तो अश्विनी चौबे बोल रहे हैं बिहार में जंगल राज पार्ट 3 रिटर्न हो गया। नरभक्षी चौबे उर्फ अश्वनी कुमार चौबे जी ताड़कासुर के वंशज हैं। उनके नीतियों के अनुयायी हैं। उनके नीतियों के सहारे आगे लेना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री थे, क्यों नहीं जनता के सवालों पर उस समय जब सरकार में थे, कोई 5 महीना पहले तो सवाल खड़े नहीं हुए थे। चादर ओढ़ करके सोए हुए थे। इसलिए चादर ओढ़ के सोए हुए थे कि गांधी गोडसे युद्ध जो फिल्म है उसको उतारना चाहते थे बिहार की धरती पर। सेंसर बोर्ड के माध्यम से पास करना चाहते, जिसमें गोडसे को महिमामंडित किया गया, हीरो बनाया गया, नायक बनाया गया। सवाल यहां खड़ा है, बिहार के सिनेमा हॉल में अगर सेंसर बोर्ड पास भी कर देगी तो गांधी के हत्यारे गोडसे को महिमामंडित करने वाले किसी प्रकार की फिल्म को उतरने नहीं दी जाएगी, चाहे आहुतियां कितनी हो जाए। लेकिन देश अलगाववाद का रास्ता कभी अख्तियार नहीं कर सकता। बिहार वो धरती है जो मोहनदास करमचंद गांधी जी को चंपारण की धरती में गांधी बना करके भेजा है। कोई असुरी प्रवृत्ति जो भगवान का नाम ले रहे थे, हमारे गांधी बाबा प्रार्थना में थे, राम का नाम ले रहे थे, उस समय कई हत्याएं की। स्वतंत्रता आंदोलन की हत्या की, भगवान राम की हत्या की। उस हत्यारे को महिमामंडित करने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आज फिल्म के माध्यम से हीरो बना रहे हैं और इंटरव्यू दिलवा रहे हैं अपने चहेते लोगों से। इस पर भारतीय जनता पार्टी को बोलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी कुछ क्या कर रहे थे? एनटीपीसी प्रोजेक्ट किसका था? जहां अधिग्रहण का मामला था उस समय क्या कर रहे थे? किन लोगों ने उसकाया? कौन लोग हैं जो एनटीपीसी में लाभ लेना चाहते हैं? कृषक तो मान गए थे, लेकिन उनको अलग हट कर करके लाभ पहुंचाने के लिए कौन लोग इसको हिंसा का रूप दिया? वो सारी चीजों को बिंदुवार तरीके से देखी जा रही है। किसानों के साथ कोई मजाक नहीं बर्दाश्त की जाएगी। किसान का बाजी भक्त मिलकर के रहेगा। जो है नियमानुकूल उसे कतई अलग नहीं की जा सकती है। लेकिन चौबे जी रो रहे हैं। ये घड़ियाली हासु आपको नहीं जानता है बिहार। बात बात में बेल में कूद जाते हैं धोती उठा करके। देखा नहीं है क्या बिहार आपको? और सरकार आता था जाकर के मातम कोप भवन में चल जाते हैं। उसमें आइडियोलॉजी मर जाती है। 6 महीना पहले क्या कर रहे थे? क्यों नहीं दिलाए थे? आज 81 दिन से थे किसान। उसके पहले क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आपके राजस्व मंत्री? आप ही का विभाग था। क्यों नहीं किसानों को दिलवा पाए? आज जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं तारकासुर के वंशज सब, कभी राम के नाम पर कभी रहीम के नाम पर, जरा बताइए हमको। मुद्दा नहीं है भाजपा के पास। न महंगाई पर बोल नहीं सकती, बेरोजगारी पर हिम्मत नहीं उठा सकती, विकास की बात कर नहीं सकती है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान राम रहीम के बंदों के बीच नफरत बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग। देश से मतलब नहीं है, सत्ता से मतलब है। सत्ता गई है, बौखला गई है भाजपा। भाजपा कभी जन सरकार के सवाल पर कोई सवाल खड़ा करती है? नहीं करती है। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग और गोदी सेठ के लोग इन दिनों ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। कभी नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना देता है, उपराष्ट्रपति बनाने की बात करता है, कभी गवर्नर बनाने की बात करता है, कभी केंद्रीय मंत्री बनाने की बात करता है,
कभी सरकार जा रही है, सरकार आ रही है। कोई कहता है, जब चारों तरफ थक जाता है तो कहता है कि महाराष्ट्र का पैटर्न अपनाया जाएगा। यहाँ कोई पैटर्न अपनाया जाएगा, यहाँ एक ही पैटर्न रहेगा, समाजवादियों का पैटर्न है, जिस रास्ते से बिहार की सरकार जन आकांक्षाओं पर आगे बढ़ने का काम कर रही है। बयानवीरों से चलता है क्या गठबंधन? बक्सर में कह रहे हैं कि जिसको वो पकड़ के ले गए थे गुंडे को, उसको सरकार के लोग या फिर जो स्थानीय लोग हैं वो छुड़वा दे रहे हैं। गुंडे की सरकार है। गुंडा तो भारतीय जनता पार्टी में गुंडों की एक अखाड़ा है जहां पहलवान पैदा किए जाते हैं। लेकिन माफ़ करिएगा, अब वो जमाना लद गया। कोई अगर कानून को हाथ में लेगा, कानून कतई स्वीकार नहीं करेगा। हम आंदोलन के पक्षकार हैं। कोई आंदोलन अपने बातों को लेकर कर सकता है, उस अधिकार है। लेकिन आंदोलन में शरारती तत्व मिल करके अगर कोई विखंडन की बात करेगा तो मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूं, ऐसे तत्वों को कड़ी पार करना जानती है, ऐसे बैड एलिमेंटों पर अंकुश लगाना जानती है सरकार। सवाल है तो हिम्मत है तो बताए, गोडसे वाली बात बताए। गोडसे गांधी युद्ध जो फिल्म उतारी जा रही है देश के अंदर में, प्रज्ञा ठाकुर को निकाला पार्टी से। नरेश अग्रवाल ने कहा भगवान राम की तुलना शराब से किया, शराब से रम से तुलना किया। क्या करवाई हुआ? माता जानकी के बारे में अभद्र टिप्पणी की। कहां बैठा हुआ नरेश अग्रवाल, बताए? बीजेपी के अलग अलग नेता हैं जो अलग अलग मुद्दे को लेकर गठबंधन की सरकार को घेर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा विहीन पार्टी है भाजपा। भारत जलाओ पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है। उसके पास कहां मुद्दा है? मुद्दा विहीन पार्टी के पास मुद्दा होता है। क्या 8 साल में किया है जी? देश महंगाई की आग में जल रहा है, बेरोजगार घूम रहे हैं, देश का अर्थव्यवस्था कराह रहा है, पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते खराब हो रहे हैं। क्या मुद्दा है? भाजपा का मतलब बड़का झूठा पार्टी। देखिए, जिस तरीके से अश्विनी चौबे जो बक्सर में घटना हुआ उसको लेकर रो रहे थे, और अब जो आरजेडी के प्रवक्ता है सत्य यादव, उनका कहना है कि भाजपा मतलब बड़का झूठा पार्टी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।